संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही जादूगरनी की बात करने वाले हैं जिनकी आवाज ने 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक दिलों पर राज किया है। तो चलिए आशा भोसले की कहानी को और करीब से जानते हैं। ये सवाल अपने आप में ही एक पूरी कहानी बयां करता है ना? जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसके सामने इतनी मुश्किलें थीं, वो आखिर संगीत की दुनिया के सबसे बड़ी हस्तियों में से एक कैसे बन गई? उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और आज हम इसी कहानी के कुछ पन्ने पलटेंगे। देखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत ना अक्सर संघर्षों से ही होती है। आशा जी का सफर भी कुछ ऐसा ही था। इसकी शुरुआत हुई उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद। ये वो वक्त था जब उन्हें अपनी बड़ी बहन की परछाई से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते ही उनकी कहानी की शुरुआत बिल्कुल साफ हो जाती है। 1933 में जन्म हुआ और सिर्फ 9 साल की उम्र में यानी 1942 में पिता का साया सिर से उठ गया। अचानक से परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई और महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर लिया। ये सिर्फ एक करियर की शुरुआत नहीं थी, ये परिवार को संभालने की एक जबरदस्त जरूरत थी। ये स्लाइड उस समय की सच्चाई को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ लता मंगेशकर और गीता दत्त जैसी बड़ी गायिकाएं थीं जिन्हें फिल्म की मेन हीरोइनों के लिए सबसे बेहतरीन गाने मिल रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ थीं आशा जी, जिन्हें अक्सर वो गाने दिए जाते थे जिन्हें कोई और गाने से मना कर देता था। ये गाने ज्यादातर वैम्प या साइड कैरेक्टर्स पर फिल्माए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, हीरा दबाव में ही तराशा जाता है। यही वो दौर था जहां से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। इन संघर्ष के बादलों के बीच आशा जी ने अपनी एक अलग, एक अनोखी आवाज को तराशना शुरू किया। एक ऐसी आवाज जो बहुत जल्द ही पूरे देश की पहचान बनने वाली थी। और फिर आया वो बड़ा ब्रेक। साल 1954 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के साथ संगीतकार ओ.पी. नैयर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक ऐसा मंच दिया जहां से उनकी आवाज घर घर में गूंजने लगी। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। इस एक गाने ने ना सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी एक जबरदस्त हिट हुआ। इस गाने ने आशा जी को एक चुलबुली, शरारती और एकदम जिंदा दिल आवाज के तौर पर इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। यहीं से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई जो उस दौर की बाकी सिंगर से बिल्कुल अलग थी। अपनी पहचान बनाने के बाद आशा जी रुकी नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी वर्सटैलिटी, मतलब हर तरह के संगीत में आसानी से ढल जाने की वो कमाल की क्षमता। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी आवाज ने हर रंग और हर रूप को अपने अंदर समेटा। जरा इस लिस्ट को देखिए, रोमांटिक गानों से लेकर थिरकने पर मजबूर कर देने वाले कैबरे नंबर्स तक, दिल को छू लेने वाली क्लासिकल गजलों से लेकर 90s के मॉडर्न इंडी पॉप तक, और तो और रीमेक्स भी। मतलब ऐसा कोई जॉनर नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी आवाज का जादू ना बिखेरा हो। वो हमेशा समय के साथ चलती रहीं। और जब आर.डी. बर्मन का संगीत और आशा जी की आवाज मिली तो बस जादू हो गया। पिया तू अब तो आजा जैसे गानों के साथ वो डांसर हेलेन की आवाज बन गई। सच कहूं तो 1970 का दशक आशा जी के कैबरे गानों के बिना बिल्कुल अधूरा है। और फिर ठीक जब सबने सोचा कि उन्होंने आशा जी का हर अंदाज देख लिया है, तब 1981 में उन्होंने उमराव जान की गजलों से सबको हैरान कर दिया। इन आंखों की मस्ती गाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी आवाज में क्लासिकल गायकी की भी उतनी ही गहराई है, और इसी के लिए उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। समय के साथ चलने की उनकी ये जो कमाल की क्षमता थी, वो यहाँ भी दिखाई दी। जब 90 के दशक में इंडी पॉप का दौर आया तो आशा जी ने जन्मों समझा करो जैसे एल्बम से एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी के दिलों पर राज किया। सोचिए, दशकों के करियर के बाद भी उन्होंने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया और फिर से हिट हो गई। उनका करियर सिर्फ गानों की गिनती तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी लेगेसी है जिसे अनगिनत सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो चलिए उनकी उपलब्धियों के इस विशाल समंदर पर एक नज़र डालते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 11,000 से भी ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसी वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में दर्ज है। सच में ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से लेकर पद्म विभूषण तक उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान मिले।
और फिल्मफेयर अवार्ड्स की कहानी तो और भी खास है। 7 बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने खुद ही अपना नाम नॉमिनेशन से वापस ले लिया ताकि नए टैलेंट को मौका मिल सके। ये बात उनकी महानता को दिखाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज 90 साल से ज्यादा की उम्र में भी उनकी एनर्जी देखने लायक है। वो सिर्फ एक महान गायिका ही नहीं, बल्कि एक कामयाब बिजनेसवुमन भी है। उनकी आशाज नाम की रेस्टोरेंट चेन आज दुनिया भर में मशहूर है। तो सबसे अहम बात क्या है? यही कि आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। एक ऐसी आवाज जिसने न केवल एक जमाने के लिए गाया, बल्कि हर बदलते जमाने के साथ खुद को बदला और हर पीढ़ी के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। उनकी कहानी हमेशा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।